अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड में है निगेशन P और Q ब्रैकेट क्लोज डबल इंप्लीकेशन निगेशन ऑफ P एंड Q। तो सबसे पहले हम यहां पर ध्यान रखेंगे कि कितने स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले P Q ट्रू स्टेटमेंट है P और Q। तो ट्रू स्टेटमेंट के लिए सबसे फर्स्ट कॉलम में यहां पर P राइट करेंगे, सेकेंड कॉलम में Q राइट करेंगे, थर्ड कॉलम में हम बताए थे कि सबसे पहले जिसका निगेशन हो। अब किस पार्ट का निगेशन है, निगेशन किस स्टेटमेंट का निगेशन है, P का। तो यहां पर सबसे पहले निगेशन P फाइंड करेंगे, इसके बाद इस ब्रैकेट का टोटल वैल्यू फाइंड कर देते हैं, निगेशन P और Q फाइंड करेंगे। इसके बाद इसमें आते हैं निगेशन, अब पहले फाइंड कर लेंगे तब इसका निगेशन करेंगे। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे P एंड Q निकाल लेंगे और इसका क्या करेंगे, निगेशन करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा निगेशन ऑफ P एंड Q। इसका वैल्यू फाइंड कर चुके हैं और इसका वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं। अब इन दोनों वैल्यू को अप्लाई करेंगे डबल इंप्लीकेशन के लिए। तो यहां पर सेवेंथ कॉलम में हो जाएगा निगेशन P और Q डबल इंप्लीकेशन निगेशन ऑफ P एंड Q। राइट करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्टेटमेंट कितने, 2। P में मैंने बता चुका हूं, P में 2 ट्रू 2 फॉल्स, Q 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। निगेशन P करना फर्स्ट कॉलम को ध्यान रखते हुए, T ट्रू का फॉल्स, निगेशन जो ट्रू रहेगा उसको फॉल्स। निगेशन का मतलब होता है जो ट्रू रहेगा उसको फॉल्स और जो फॉल्स रहेगा उसको ट्रू। या ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। इसके बाद हम फोर्थ कॉलम पर ध्यान रखेंगे। फोर्थ कॉलम में ध्यान रखेंगे क्या फाइंड करना है, निगेशन P और Q फाइंड करना है। तो निगेशन P और Q, निगेशन P थर्ड कॉलम और Q सेकेंड कॉलम। तो हम ध्यान रखेंगे थर्ड कॉलम और सेकेंड कॉलम पर ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम रखेंगे ध्यान थर्ड कॉलम, उसके बाद हम ध्यान रखेंगे फर्स्ट सेकेंड कॉलम। थर्ड कॉलम और का कंडीशन में, और में क्या होता है, यदि फॉल्स और फॉल्स मिलेगा तभी आप फॉल्स लिखोगे, बाकी सब क्या मिलने वाला, ट्रू मिलने वाला। यहां पर फॉल्स है ट्रू मिलेगा, ये दोनों फॉल्स है, ए भी फॉल्स है, ए भी फॉल्स है, फॉल्स मिलेगा। और में दोनों जब फॉल्स होता है तब उसका रिजल्ट फॉल्स मिलता है। ए ट्रू मिलेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू मिलेगा। अब यहां पर इसका वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, अब हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तब इसका निगेशन करेंगे। तो P एंड Q फाइंड करेंगे। तो P एंड Q के लिए एंड में कंडीशन होता है T एंड T होगा तब T मिलेगा, बाकी सब क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है। एंड के कंडीशन में T एंड T रहेगा तो T, बाकी सब क्या मिलता है, फॉल्स मिलेगा। तो यहां पर फर्स्ट कॉलम पर ध्यान रखते हुए हम सेकेंड कॉलम पर ध्यान रखेंगे, P एंड Q T मिलेगा, ट्रू और ट्रू मिलेगा, T F मिलेगा। एंड में सिर्फ T एंड T रहेगा तभी T, बाकी सब फॉल्स। ए टी है और ए फॉल्स है तो फॉल्स मिलेगा। ए फॉल्स है, ट्रू है, क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ए भी फॉल्स है, ए भी फॉल्स है, फॉल्स मिलेगा। इसके बाद इस टोटल का निगेशन करना है। टोटल फिफ्थ कॉलम में P एंड Q था, इसका निगेशन करना है। तो ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। इसके बाद ए टोटल का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं और इसका वैल्यू फाइंड कर चुके थे, एक फोर्थ कॉलम में और ये सिक्स कॉलम में। सिक्स कॉलम और फोर्थ कॉलम पर ध्यान रखते हुए हम डबल इंप्लीकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डबल इंप्लीकेशन का फॉर्मूला बता चुका हूं कि जब दोनों ट्रू तो ट्रू या दोनों फॉल्स तो ट्रू। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे फोर्थ कॉलम
और सिक्स कॉलम। तो यहां पर ट्रू ए फॉल्स मिलेगा, ए फॉल्स ए ट्रू, डबल इंप्लीकेशन में फॉल्स मिलेगा, ए ट्रू ए बी ट्रू, डबल इंप्लीकेशन में ट्रू मिलेगा, ए ट्रू ए बी ट्रू, डबल इंप्लीकेशन में ट्रू मिलेगा। डबल इंप्लीकेशन में मैंने बता चुका था आपको, टी डबल इंप्लीकेशन टी रहेगा तो टी मिलेगा, फॉल्स डबल इंप्लीकेशन फॉल्स रहेगा तो भी क्या मिलेगा, टी मिलेगा, ट्रू मिलेगा। बाकी सब क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है। इस तरह से ट्रूथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, रचना करते हैं। अब हम आगे देखेंगे थर्ड क्वेश्चन के लिए। थर्ड देखते हैं, अब इसका थर्ड एग्जांपल को देखेंगे। थर्ड एग्जांपल, ब्रैकेट पी एंड क्यू ब्रैकेट क्लोज और आर, ब्रैकेट क्लोज एंड निगेशन आर, और ब्रैकेट पी एंड क्यू ब्रैकेट क्लोज। इसका ट्रूथ टेबल तैयार करना है। तो ट्रूथ टेबल तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें देखना होगा कि कितने स्टेटमेंट है। पी क्यू आर, 3 स्टेटमेंट हो गया। तो फर्स्ट कॉलम में पी, सेकेंड कॉलम में क्यू, थर्ड कॉलम में आर। इसके बाद इसमें तैयार करने के लिए सबसे पहले देखेंगे किसका निगेशन है। तो आर का निगेशन था, तो पहले आर का निगेशन। इसके बाद अब इस ब्रैकेट का टोटल का वैल्यू फाइंड करेंगे, तब इस ब्रैकेट टोटल का वैल्यू फाइंड करेंगे। इन दोनों में एंड का कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इस ब्रैकेट को निकालने के लिए सबसे पहले इस ब्रैकेट का वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद इसके साथ और कराएंगे। तो हम चलते हैं, सबसे पहले इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, पी एंड क्यू। पी फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम, आर थर्ड कॉलम। तो पी में 4 ट्रू लिखते हैं जब 3 स्टेटमेंट होता है पी क्यू आर। तो पी में 4 ट्रू 4 फॉल्स, क्यू में 2 ट्रू 2 फॉल्स, और आर में 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। ट्रू स्टेटमेंट आता है तो पी में 2 ट्रू 2 फॉल्स। यहां पर 3 स्टेटमेंट था तो पी में 4 ट्रू लिखेंगे और 4 फॉल्स लिखेंगे, एफ एफ और एफ। क्यू में 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। आर में होगा 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स होगा। निगेशन ऑफ आर, ये 3 स्टेटमेंट को पहले राइट किए। इसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन में देखें किसी का निगेशन है, तो हाँ निगेशन है आर का। तो आर का निगेशन पहले 4th कॉलम में राइट करेंगे। तो निगेशन आर के करेंगे तो ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। निगेशन फाइंड कर चुके हैं। इसके बाद अब इस टोटल ब्रैकेट का वैल्यू फाइंड करने के लिए, बड़ी ब्रैकेट का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस ब्रैकेट का वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके बाद और करेंगे, और के साथ। तो हम पी एंड क्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले पी एंड क्यू, पी एंड क्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम पर ध्यान रखते हुए एंड का कंडीशन को अप्लाई करेंगे। एंड में आपको मैंने बताया टी एंड टी रहेगा तो टी मिलेगा, बाकी सब क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो हम पी और क्यू पर ध्यान रखते हुए, पी फर्स्ट कॉलम क्यू सेकेंड कॉलम पर ध्यान रखते हुए एंड का कंडीशन अप्लाई करेंगे। टी 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 टी, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। एंड में टी एंड टी, तो टी बाकी सब फॉल्स। इसके बाद इसका वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब इसका और करेंगे, और के साथ। तो 5th कॉलम पर ध्यान रखते हुए और कराएंगे, और के साथ, और 3rd कॉलम पर।
तो थर्ड कॉलम और फिफ्थ कॉलम पर हम ध्यान रखते हुए और का कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो और का कंडीशन को अप्लाई करेंगे, और में दोनों फॉल्स मिलेगा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। ए ट्रू यहां पर मिलेगा ट्रू, ए फॉल्स ए ट्रू, ट्रू ए फॉल्स, ट्रू ए फॉल्स ए भी फॉल्स, और में दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, ए ट्रू ए फॉल्स ट्रू होगा, एक ट्रू है और एक फॉल्स है, ट्रू होगा, और में दोनों फॉल्स रहेगा तब फॉल्स। अभी इसके बाद ए फॉल्स ए भी फॉल्स, और में दोनों फॉल्स, ए ट्रू ए फॉल्स, यहां पर ट्रू ए फॉल्स तो फॉल्स मिलेगा, और में ट्रू फॉल्स और फॉल्स रहेगा तभी फॉल्स मिलता है, बाकी सब ट्रू मिलेगा। अब हम चलेंगे, इसका टोटल वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, अब इसका वैल्यू फाइंड कर, पी एंड क्यू निकाल, इसके पहले फाइंड कर चुके थे, ये तो फाइंड है, अब इसके साथ और निगेशन करेंगे। तो एक पी एंड क्यू फिफ्थ कॉलम पर ध्यान रखते हुए निगेशन आर फोर्थ कॉलम, तो फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम पर ध्यान रखते हुए और का कंडीशन को अप्लाई करेंगे। निगेशन आर फोर्थ कॉलम, पी एंड क्यू फिफ्थ कॉलम, फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम पर ध्यान रखते हुए और का कंडीशन का अप्लाई करेंगे, और में दोनों फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। यहां पर फॉल्स ट्रू मिलेगा, ए ट्रू ए भी ट्रू मिलेगा, ए ट्रू ए फॉल्स फॉल्स मिलेगा, ए ट्रू ए फॉल्स ट्रू मिलेगा, ए फॉल्स ए भी फॉल्स मिलेगा, यहां पर ट्रू फॉल्स ट्रू मिलेगा, ए फॉल्स और में फॉल्स मिलेगा, ए ट्रू ए फॉल्स यहां पर ट्रू मिलेगा। अब इसका टोटल वैल्यू फाइंड कर चुके हैं हम लोग, अब इसका भी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब इन दोनों में एंड का कंडीशन अप्लाई करेंगे। ए टोटल 6 कॉलम और ए टोटल 7th कॉलम। 6th कॉलम और 7th कॉलम पर ध्यान रखते हुए हम 8 कॉलम पर काम करेंगे। तो 6 कॉलम और 7th कॉलम में ध्यान रखते हुए एंड का कंडीशन अप्लाई करेंगे। एंड में होता है टी एंड टी, तो टी मिलेगा, बाकी सब क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। टी एंड टी मिलेगा, टी ट्रू एंड ट्रू मिलेगा, ट्रू एंड एफ फॉल्स मिलेगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स मिलेगा, ट्रू एंड फॉल्स मिलेगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स मिलेगा, ट्रू एंड फॉल्स मिलेगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स मिलेगा। इसका इस तरह से हम ट्रुथ टेबल को तैयार करते हैं। मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। थैंक यू।